गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आज के मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का वचन पाया जाता है पहला पतरस 3 अध्याय उसके 9वें पद में। यहाँ से लिखा, बुराई के बदले बुराई ना करो, ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इस संसार हम जो देखते हैं हर जगह आपको बुराई नजर आती है। आप लोगों के लिए भला करते हैं, वो बुरा करते हैं। आप किसी के साथ भी अच्छा काम करेंगे, ये गारंटी नहीं कि वो आपके साथ वापस अच्छा काम करेगा। यदि आपने किसी ने आपका नुकसान किया है, किसी ने आपकी हानि करी है, किसी ने आपके बारे में बुरा कहा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, बाइबल हमें सिखा रही है कि हमें उसके बदले में बुराई नहीं करना है। तो क्या करना है? आशीष के विपरीत आशीष देना है। क्यों? क्योंकि हम आशीष का वारिस होने को बुलाए। पहली बात कि हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए हैं। दूसरी बात, ये हमारा स्वभाव नहीं है। जब मैं बचपन में था, एक कहानी सुना करता था। एक साधु नदी में नहाता रहता है। अचानक से एक बिच्छू आता है, उनको काट के चले जाता है। साधु उस बिच्छू को डूबने से बचाना चाहता है, उसको उठाता है कि डूबने ना, बह के धारा में खत्म ना हो जाए। साधु उस बिच्छू को बचाना चाहता है, पानी की धार से निकालना चाहता है। जैसे ही साधु उसको पकड़ता है, उसको काट देता है। साधु के हाथ से छूट जाता है। फिर साधु दोबारा उसको पकड़ता है, दोबारा उसके हाथ में काट देता है। बाहर से एक व्यक्ति देखता है, बोलता क्यों उस दुष्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हो? साधु ने कहा, जब ये बुरा हो के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये आपका स्वभाव नहीं है। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि बन चुके हो। आप बुराई करने के लिए नहीं बुलाए गए हो। और कितनी बार हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना सबको पता है। हम क्या कहते हैं? हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। जब आप बुराई से बचे रहते हैं, आप परीक्षा में जाने से भी बच जाते हैं। परीक्षा से होकर नहीं गुजरते, आप सामना नहीं करना पड़ता आपको। इसीलिए आपको इन बातों से निकलना जरूरी है। तीसरी बात है, जब भी कोई भी आशीष, श्राप आपके मुंह से निकलता है, वो पहले आप में से होकर जाता है। पहले वो आपको प्रभावित करेगा। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा सामने के गांव में, उसने क्या कहा था? जिस किसी घर में उतरो, वहां पर उसको कल्याण की बातें कहो, उस कल्याण की आशीष दो। यदि घर इस योग होगा कल्याण के, तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहर जाएगा। तो यदि घर योग नहीं है कल्याण के, तो वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। हमको ये नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है, आशीष के लायक नहीं है, उसको तो बुरा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये आप डिसाइड करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर इस बात को डिसाइड करेगा। आपको क्या करना है? क्योंकि आप आशीष के वारिस हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आशीष से वंचित हो जाओ। जब हम बुराई करते हैं, हमारी आशीषें हमसे दूर चले जाती हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इसलिए आपके मुंह से हमेशा आशीष निकलना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बुराई करे, जब आप आशीष देंगे, वास्तव में आप उसके सिर पर आग के अंगार रखेंगे। ये परमेश्वर का काम है न्याय करने का। ये परमेश्वर का काम है डिसाइड करने का वैसे योग्य कि नहीं। आप यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ ने किसी के साथ बुराई नहीं करी थी। उसके साथ हर किसी ने धोखा दिया। छोटा हिस्सा था, तभी उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। किसके कारण? उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया, उसके भाइयों ने उसको भेज दिया, उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसको मारा पीटा, गड्ढे में डाल दिया। यहाँ तक कि उसको भेज दिया गया, मिस्रियों के हाथ में भेज दिया गया। वहाँ से जब देखते हैं, उसके पास बुराई करने का हर एक अवसर था, कारण भी था। तो पोतीफर के घर में भी वह विश्वासयोग्यता से काम करता रहा, बुराई से दूर रहा। उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया। लोगों ने उसके साथ बुरा किया, उसका उसने रिपे नहीं किया। वहाँ पर भी उसे धोखा मिला। पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर जेल खाने में डाल दिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमेशा उसके संग था। इन सारी परिस्थितियों में, जब वह गड्ढे में था तब भी परमेश्वर उसके संग था, जब बेचा गया तब भी उसके संग परमेश्वर था, जब पोतीफर के घर में था तब भी परमेश्वर उसके संग था। क्यों? क्योंकि वो बुराई से दूर रहता था। बाइबल कहती परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता, उसके संग नहीं रहता। यदि यूसुफ बुराई करते रहता, तो परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ नहीं रहती।
परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी नहीं होती। पर इन्हीं बातों को जो दुश्मन ने उसके लिए खोदी थी, तैयार की थी, परमेश्वर ने उसको सीढ़ी बना दिया उसकी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए। हमको पता नहीं है, लोग हमारे बारे में कुछ भी करें, परंतु परमेश्वर हमारा बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आप यीशु मसीह के बारे में भी जानते हैं। यीशु मसीह भी परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने अपना स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, सबके साथ अच्छा किया, लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, भीड़ को खिला दिया, अपने शरीर की चिंता नहीं करी, कोड़ियों के साथ रह रहे हैं, सामरियों के साथ घूम रहे हैं, चुंगी लेने का लोग साथ खा रहे हैं, सबके साथ भलाई कर रहे हैं। उसके बाद भी उन पर गलत इल्जाम लगा करके क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने क्या अपने जीवन में बुराई को रखा? यदि वो बुराई को रखे रहते, क्या परमेश्वर की प्रेजेंस उनके साथ बनी रहती? तो उन्होंने क्या किया? हर एक व्यक्ति को क्षमा कर दिया। जब आप बुराई से दूर रहते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके संग रहेगी और परमेश्वर इन्हीं बुराइयों के द्वारा आपको भलाई में बदल देगा। एक समय ऐसा आएगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप यूसुफ के सामने समान कह सकेंगे, ओह ये सारी चीज़ें वास्तव में मेरे लिए सीढ़ी का कारण बनी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए। पास्टर साहब, मैं तो कभी किसी का बुराई नहीं करता हूँ, किसी के साथ करता, तब भी लोग मेरे साथ इतना करते हैं। जो भी काम करता हूँ बुरा होता है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता। हाँ, ये समय अंधकार का है, लोग अंधकार में हैं, लोग ज्योति में नहीं हैं, वो अंधकार के समान चलेंगे। आप ज्योति के संतान हो, आप ज्योति हो, आप पृथ्वी का नमक हो, आप उनके समान नहीं चल सकते। उनको प्रकाश कहाँ से मिलेगा? कहाँ से वे प्यार को सीखेंगे? कहाँ से वे क्षमा को सीखेंगे? कहाँ से वे सच्चाई को जानेंगे? आपके ही द्वारा। यूसुफ के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हुई, दानियल के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। अब आपके द्वारा भी आपके आसपास के लोग, पड़ोसी, आपके साथ वाले, आपके रिश्तेदार जानेंगे कि आपका परमेश्वर कितना अच्छा है, जो बुराई को भलाई में बदल सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।